मेरा यही है कि भय और आतंक के बीच में जिला प्रशासन चुनाव कराना चाहता है। सम्मान की लड़ाई है कि गाजीपुर ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने इतिहास बनाया। जो मरने का विषय है, फिर हम जो काम हमने जिला पंचायत में किया वही काम क्या हम विधान परिषद में भी करेंगे। इसलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैं अखिलेश। सियासत का खेल भी निराला है। विधान परिषद सदस्य चुनाव को लेकर गाजीपुर सहित पूर्वांचल के तमाम जिलों में निर्विरोध प्रत्याशियों की जीत में एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो रही है। ऐसे में हम गाजीपुर जनपद की बात करें तो गाजीपुर जनपद में जहां समाजवादी पार्टी अपना एमएलसी बनाना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना एमएलसी जिताने में लगी है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। विधान परिषद सदस्य चुनाव में जीत और बाजीगर बनने को लेकर कहीं आपसी मतभेद का खामियाजा जनमानस को न झेलना पड़े। गाजीपुर क्रांतिकारियों का ज़िला है, सूफी संतों का ज़िला है, महापुरुषों का ज़िला है। यहाँ के लोग मेहनतकश हैं। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल यहाँ देखने को मिलती है और शांति प्रिय लोग हैं। यहाँ कभी दंगा फसाद नहीं हुआ। एक आध बार तो सिर्फ एक बार पुलिस की लापरवाही से आगजनी, तोड़फोड़, मुन्ना रिक्शा चालक हत्याकांड 80-90 के दशक में हुआ था और कर्फ्यू भी लगा था। उसके बाद से आज तक प्रेम सौहार्द बिगाड़ने वाला कोई कांड नहीं हुआ, जिसका हमें और सभी को ध्यान देना चाहिए ताकि अमन शांति और भाईचारगी बनी रहे। राजनीति की दशा और दिशा का समय ऐसा आ चुका है कि लोग एक दूसरे को बदले की भावना से देख रहे हैं। बस जिसकी लाठी उसी की भैंस। हमें आने वाले समय और अपने बच्चों के भविष्य पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि समाज को एक नई दिशा मिले और सोचना भी ज़रूरी है। विधान परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर जहां एक तरफ एक दल के लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा एन केन प्रकरण वापस करा दिया और निर्विरोध जीत तय करना चाहते थे, लेकिन पासा पलट गया और निर्दल प्रत्याशी मदन सिंह, जो प्रधान संघ के अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, के घर बुलडोजर जेसीबी मशीन जाने की अफवाह विपक्षियों के लिए संजीवनी का काम कर गया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। निर्दल प्रत्याशी मदन सिंह यादव को लोग कई दिनों से खोज रहे थे कि दबाव देकर किसी तरह पर्चा वापस करा लिया जाए, लेकिन अभी तक उनका आता पता नहीं चला। अब तो पर्चा वापसी का समय भी समाप्त हो गया। मदन यादव के घर को बुलडोजर जेसीबी से ढहाने की अफवाह ने समाजवादी पार्टी को मौका दे दिया और भाजपा यहीं मार खा गई। अभी तक कहानी का पटाक्षेप भी नहीं हुआ था कि मऊ विधायक मुख्तार अंसारी, जो बांदा जेल में बंद हैं, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी, पूर्व विधायक उनके बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी और वर्तमान में उनके भतीजे शुएब अंसारी उर्फ मुन्नू अंसारी घर पे रहते हैं। अंसारी बंधुओं का एक छोटा कुनबा है। यहाँ रात्रि में छापा पड़ा, वो भी मदन यादव को ढूंढने के लिए। जनमानस में एक गलत संदेश चला गया और जीती बाजी भाजपा के हाथ से फिसलती नजर आ रही है। क्या कहना है उस पर? जी, कल रात को तकरीबन 11:15 बजे हमारे जो स्टाफ के लोग हैं आए, बताए ऊपर हम लोग लेट गए थे कि फोर्स आई है। हम लोग पिताजी और हम आए तो यहीं फाटक में सामने सीओ साहब और मोहम्मदाबाद कोतवाली के जो प्रभारी जो हैं वो, भावरपुर प्रभारी, तो सब लोग थे अपने मय फोर्स के साथ। पूछा गया कि जी बताएं क्या है। उन लोगों ने बताया कि हम लोग को सूचना मिली है कि जो मदन यादव है वो आपके यहाँ है। तो उन्होंने पूछा कि कौन मदन यादव? तो उन्होंने कहा कि जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने उसको पूरा किया कि देखिए मदन यादव नहीं, मदन यादव गाजीपुर जिला प्रधान संघ के एक प्रधान के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं। तो हम लोगों ने पूछा क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा है, इनाम है?
या भगौड़े हैं वो। तो कोई जवाब नहीं था उन लोगों के पास। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। हम लोगों को ये सूचना दी गई है कि वो मन्नू अंसारी के आवास पर हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपको जिसने सूचना दी हमें नहीं पता क्या सूचना है आपकी, और मदन यादव जी यहाँ क्या करेंगे। हाँ, वो हमारे जिलाध्यक्ष प्रधान संघ के, वो भी जनप्रतिनिधि, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। उनके घर को दोपहर में गिराया जा रहा था जेसीबी बुलडोजर ले जाकर, और उनका करकर उड़कर सब तोड़ ताड़ दिया गया प्रशासन द्वारा। तो हम सारे विधायक लोग हम लोग गए थे उनके यहाँ, पर मदन जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उनके परिवार के लोगों से मुलाकात हुई, पर मदन जी यहाँ क्या करेंगे। तो सीओ साहब ने कहा कि कप्तान साहब का आदेश है कि हम लोग तलाशी लेंगे। हमने कहा ठीक है, आपके पास कुछ है डॉक्यूमेंट जो कायदेतन कहीं भी 6 बजे के पास आप किसी जनप्रतिनिधि या किसी भी इंसान के आप जाइएगा तो वो 6 बजे के बाद आपको वारंट लेके जाना पड़ता है। तो किसी के पास हम लोगों के पास जवाब नहीं था। हमने कहा ठीक है, आ जाइए, आपका स्वागत है, आप लोग आएँ। कप्तान साहब ने कहा। तो एक बार 3 महिला और एक पुरुष थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो। घर पे तलाशी लिया उन्होंने, पिताजी और हम गए साथ में उनके। उसके बाद भेजा वीडियो उन्होंने जहाँ भी आगे। दोबारा फिर आए कि सीओ साहब ने कहा कि हम भी चलना चाहते हैं। हम लोग आइए सर, फिर से चलिए। तो एक एक बाथरूम, एक एक स्टोर रूम, एक एक बेडरूम, जो भी हो सकता है जहाँ सब किया। सारे मामले पर पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक जमानिया के ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सपा का जिला प्रशासन से मिला। क्या बोले आइए मैं सुनाता हूँ। और एसपी के यहाँ एक साथ क्या माजरा है? माजरा यही है कि भय और आतंक के बीच में जिला प्रशासन चुनाव कराना चाहता है। अफजाल भाई 2 बार के सांसद, 5 बार के एमएलए, हम लोग भी जिम्मेदार लोग, हम लोग भी ये फोन जा रहा है, वीरेंद्र का भी फोन जा रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप जिताना है जिता लो, पैसा चलेगा ही, पैसा वाला आपका उम्मीदवार है। हमारा उम्मीदवार तो गरीब है, वो तो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, लड़ रहा है। साम्राज्यवाद के खिलाफ गांधी लंगोटी पहन के लड़े, समाजवादी हजारीबाग जेल से जयप्रकाश जी भागे, लोहिया जी धोती पहनकर जर्मनी गए। हम तो समाजवादी लोग हैं, हम लोग तो फक्कड़ और घुमक्कड़ लोग हैं। अफजाल भाई नहीं है, सिद्दुल्ला भाई बुजुर्ग है, बेटा है, मन्नू विधायक हुआ है। हम सबसे वरिष्ठ, हम लोग का धर्म कर्म बनता है। वो बच्चा रात को फंसा था, हम लोग को भी कोई बताया नहीं, और घर में 2 बार तलाशी हो। हम लोग किया फोन जाए डीएम के यहाँ और हम FIR कर देंगे। इस तरह की हड़काने की प्रवृत्ति बंद होनी। डीएम ने क्या आश्वासन दिया, डीएम और एसपी ने आपको? अब तो जो चाहते तुम हो नहीं पाया। अब चुनाव होगा, चुनाव तय माना जाए? चुनाव तय माना जाए। चुनाव ठीक होगा और भगवान ने चाहा तो गाजीपुर में नया इतिहास बनेगा और चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। ओम प्रकाश जी, एक समाजवादी पार्टी उनके अधिकृत हो गया, उसका ऑर्डर अभी आपको पेपर दे देंगे। वो हमारा अधिकृत उम्मीदवार है मदन सिंह यादव। मदन सिंह यादव। और पंडित भोलानाथ शुक्ल जी का क्या हुआ? भोला शुक्ल जी का वीर गति को प्राप्त हो गए, जो आप जानते हैं। गौरतलब है कि अब MLC चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विशाल सिंह चंचल तो निर्दल प्रत्याशी जो अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मदन सिंह यादव जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं में सीधा मुकाबला है। देखना होगा कि बाजीगर कौन होता है, मदन पहुंचते हैं सदन या विशाल सिंह चंचल। रही प्रशासन की कार्रवाई की बात, तो हाई कोर्ट कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश था जिस पे अधिकारी अमला अंधियारापुर पहुंचा था। अब अंसारी बंधुओं के पास कई दिनों से लापता मदन की तलाश में प्रशासन पहुंचा, ये सुनने में आ रहा है। अब कानूनी प्रक्रिया क्या है, जानकारी होने पर अब अगली खबर में हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए इतना ही। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।